ये हैं दुनिया की वो 5 मशहूर टेक्नोलॉजी जिन्हें मुसलमान भारत लेकर आए। मुसलमानों ने विज्ञान के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। अगर मुसलमान भारत न आते तो भारत के पास न तो परमाणु बम होता और न ही दिल्ली और आगरा जैसा शहर। मुसलमानों के बगैर भारत रॉकेट टेक्नोलॉजी से भी महरूम रहता, क्योंकि इसे बनाने वाला टीपू सुल्तान भी एक मुसलमान था। मुसलमानों द्वारा भारत लाई गई टेक्नोलॉजी की लिस्ट में पहला नाम तोपखाना और बारूद का आता है। इसे बनाने और इस्तेमाल करने की तकनीक मुसलमान ही भारत लेकर आए थे। भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल शहंशाह बाबर के द्वारा किया गया। मुसलमान 7वीं सदी ईस्वी में ही बारूद बनाने की तकनीक का आविष्कार कर चुके थे। सन 1524 में जब बाबर फरगना से भारत की तरफ लश्कर लेकर रवाना हुआ तो उसके साथ ये टेक्नोलॉजी भी भारत चली आई। टीपू सुल्तान ने इसी बारूद का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे रॉकेट बनाए जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। मुसलमानों ने मिलिट्री साइंस के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर दुनिया की पहली किताब एक मुस्लिम वैज्ञानिक हसन अल रम्मा ने लिखी थी। इस किताब में पहली बार रॉकेट टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। ये किताब आज भी वाशिंगटन डीसी के नेशनल एयर स्पेस म्यूजियम में देखी जा सकती है। मुसलमानों द्वारा लाई गई टेक्नोलॉजी की लिस्ट में दूसरा नाम पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी का आता है। मुसलमानों के आने से पहले भारत में ताम्रपत्र, चमड़े और खालों पर किताबों को लिखकर महफूज किया जाता था। लेकिन मुसलमान जब भारत आए तो वो अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे कागज को बनाना मुमकिन था। मुसलमानों के आने के बाद ही भारत में पहली बार कागज पर किताबें लिखी गईं। मुसलमानों ने जंगे तलाश के बाद 751 ईस्वी में पहली बार कागज बनाने की तकनीक का आविष्कार किया और 13वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के मालिक बन गए। 17वीं सदी तक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 80% कागज का निर्माण मुसलमान करते थे। पश्चिमी देशों ने पहली बार कागज का इस्तेमाल 12वीं सदी में किया था, जबकि मुसलमान 8वीं सदी से ही कागज का इस्तेमाल कर रहे थे। मुसलमानों द्वारा भारत लाई गई टेक्नोलॉजी की लिस्ट में तीसरा नाम वाटर पंपिंग सेट का आता है। इसकी खोज एक मुस्लिम वैज्ञानिक इब्राहिम अल जजरी ने की थी। तुर्की के दयारबाकिर में पैदा होने वाले अल जजरी ने ही क्रैंकशाफ्ट को इजाद किया था, जिसके बगैर आज दुनिया के किसी भी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने जमीन से पानी निकालने के लिए एक ऐसा वाटर पंपिंग सेट इजाद किया जो सदियों तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता रहा। इनके जरिए बनाई गई बहुत सी वाटर मिलें आज दमिश्क, बुखारा, खुरासान और मोरक्को में मौजूद हैं। मुसलमान जब भारत आए तो उनके साथ ये टेक्नोलॉजी भी भारत चली आई। मुसलमानों ने ही पहली बार भारत में अंडरग्राउंड पानी की लाइनें बिछवाई। 1615 में अब्दुल रहमान खान ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अंडरग्राउंड पानी की लाइनें बिछवाईं, जिससे आसपास के गांव में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये अंडरग्राउंड वाटर टनल आज भी बुरहानपुर में देखे जा सकते हैं। मुगलों द्वारा बुरहानपुर में बनाए गए वाटर टैंक से आज भी लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है। मुसलमानों द्वारा भारत लाई गई टेक्नोलॉजी की लिस्ट में चौथा नाम अस्पतालों के निर्माण का आता है। भारत में वैज्ञानिक पद्धति पर पहला अस्पताल मुसलमानों द्वारा खोला गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की दौरे हुकूमत में भारत के हर बड़े कस्बे में हॉस्पिटल खोले गए। फिरोज शाह तुगलक भारत का पहला शासक था जिसने भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम के लिए 1 मिलियन पाउंड का बजट जारी किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अकबर ने अपने दौर में फतेहपुर सीकरी और दूसरे शहरों में ऐसे हॉस्पिटल बनवाए जहां पर विदेशों से लोग इलाज के लिए आते थे। भारत में दवाइयों का पर्चा बनाने और उसका रिकॉर्ड रखने की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। दुनिया का पहला हॉस्पिटल मुसलमानों ने दमिश्क में 706 ईस्वी में स्थापित किया। दुनिया की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी भी मुसलमानों ने ही स्थापित की थी। नूरुद्दीन जंगी ने 12वीं सदी में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जिसमें छात्र रहकर शिक्षा हासिल करते थे। इस हॉस्पिटल में खाने से लेकर रहने, पढ़ने और लाइब्रेरी तक की सुविधा मौजूद थी। मुसलमानों द्वारा भारत लाई गई टेक्नोलॉजी की लिस्ट में 5वां नाम धातु निर्माण और सेलेस्टियल ग्लोब का आता है। दुनिया आज जिस ग्लोब का इस्तेमाल करती है उसका आविष्कार एक भारतीय वैज्ञानिक अली कश्मीरी इब्न लुकमान ने 1589 में किया था।
अली कश्मीरी की खोज के बाद मुस्लिम वैज्ञानिकों ने 20 से अधिक तरह के ग्लोबों का आविष्कार किया। दुनिया में आज भी कोई स्कूल, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर ऐसा नहीं जहां पर इस हिंदुस्तानी मुसलमान द्वारा इजाद किया गया ग्लोब न इस्तेमाल किया जाता हो। मुसलमानों ने इस ग्लोब की मदद से ब्रह्मांड से संबंधित बहुत से आविष्कार किए। शाहजहां की दौरे हुकूमत में मुस्लिम वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आधुनिक मशीन बनाई जिसके जरिए सितारों और ग्रहों की स्थिति का पता लगाया जा सकता था। मुसलमान 8वीं सदी में ही जमीन से सितारों की दूरी और शहरों की दिशाओं का पता लगाने की तकनीक का आविष्कार कर चुके थे। यूरोप जिस समय जिंक धातु के बारे में जानता भी नहीं था, मुसलमान भारत में उसी जिंक की मदद से हथियार बना रहे थे। मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। अगर मुसलमान न होते तो भारत कभी परमाणु संपन्न देश न बन पाता, क्योंकि परमाणु बम का निर्माण करने वाला शख्स एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुसलमान था। भारत को जब भी जरूरत पड़ी मुसलमान इस देश के लिए सीना ताने खड़ा रहा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान आज भी भारत की सबसे वफादार कौम है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।